सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। हमारा परमेश्वर का कृपा है ये नया दिन को हम लोग देख पाया। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, आपके वचन जीवन देने वाला वचन है। प्रभु जी, आपके वचन के सामर्थ्यों को हम अपने जीवन में अनुभव करने पाए। हमारे देश के प्रति, हमारे नेतागणों के प्रति, हमारे अधिकारियों के प्रति प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। जिन्हें चंगाई, छुटकारा, प्रभु जी शांति की जरूरत है, उनके जीवनों में कार्य करें। एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे, ये आपका इच्छा है परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा हमारे हृदयों में परमेश्वर परिवर्तन आए। जीवित परमेश्वर के जीवन के वचन हमारे अंदर निरंतर कार्य करने पाए। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र शास्त्र से एक पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय की 18वीं वाक्य। क्योंकि क्रूस की कदा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है, आत्मिक वचनों को ग्रहण करने के लिए हमें एक आत्मिक हृदय की जरूरत है। संसार में प्रभु के दृष्टि में मनुष्य जाति को, पुरुष और स्त्री, परमेश्वर आप सृजन के समय पर इस रीत से बनाया, लेकिन प्रभु के दृष्टि में मनुष्य जाति को दो प्रकार से परमेश्वर देखता है। एक है उद्धार पाने वाला, दूसरा है नाश होने वाला। परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस संसार में इसलिए आया, नाश होने वाले प्रत्येक मनुष्यों को ढूंढे और उसका उद्धार करे। हमें से प्रत्येक लोग पहले नाश होने वालों के लिस्ट में आता था, लेकिन प्रभु का करुणा है, अनुग्रह है, हम लोग प्रभु के वचन को ग्रहण कर पाया और उद्धार के मार्ग में चलने लगा। यहां पर प्रेरित पौलुस कुरिन्थ नाम के जो देश के कलीसिया हैं, उस कलीसिया को आत्मा में प्रेरित होकर प्रभु के वचन लिख रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, पुनरुत्थान या इस संसार में यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आया, ये सब सुनने से लोग अक्सर कहता है ये सब कथा कहानियां, क्योंकि जन्म से या हमारे परिस्थितियों के अंदर, परिस्थितियों के अनुसार जो कथा कहानियां हम लोग सुने हैं, ईश्वर को हम लोग इस रीति से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे बुद्धि जितना है उसके अनुसार हम बातों को देखने या जांचने, समझने की कोशिश करता है। जैसे कि एक बालक एक दिन सवाल करा कि ईश्वर को किसने बनाया। यह सवाल क्यों आता है? क्योंकि उनके दृष्टिकोण से जितने भी ईश्वरों को वो जानता है, वो सब कुछ बनाया हुआ है, कोई ना कोई अपने हाथों से, पत्थर से, मिट्टी से, लकड़ी से बनाया हुआ। इसलिए जब प्रभु के वचन के अनुसार जब बात करते तो ये सवाल आएगा, आपके ईश्वर को किसने बनाया? इस बात को हम लोग समझ जाए, ईश्वर को कोई भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि ईश्वर या परमेश्वर इस रीति का होना चाहिए जो समय का अतीत
हर एक वस्तुओं से बढ़कर या जगह के अधीन होना चाहिए, अन्यथा वो ईश्वर कहलाने लायक नहीं है। जो समय से अधीन नहीं है, समय के अधीन नहीं है, जो बात हर एक वस्तुओं से बढ़कर नहीं होगा, और इस संसार के ना केवल इस पृथ्वी है, अधोलोक में, स्वर्ग राज्य में प्रत्येक बातों से बढ़कर सामर्थ्य रखने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, तब जाकर हम कह सकता है वो ईश्वर। मैंने कहा कि जो लोग उसको समझ नहीं पाते, उनके मन में यह सवाल आएगा, ईश्वर को किसने बनाया। इसलिए पौलुस कहता है क्रूस के कदा नाश होने वालों के लिए एक मूर्खता की बात है। स्टोरी जैसा लगेगा, इसलिए स्टोरी जैसा लगता है क्योंकि मनुष्यों की उम्मीद केवल इसी आयु में, अर्थात इस संसार के जीवनों में। धन कमाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। संसार के बाकी लोगों के जैसे धनवान बनकर अच्छे अच्छे मकान खरीदना, पढ़ाई करना, व्यापारी बन जाना और हर एक बातों में नंबर 1 बन जाने के दौड़ में लोग रहता। जो लोग नंबर 1 है उसी से आगे बढ़ने के लिए बाकी लोग कोशिश करता है, और जो नंबर 1 है वो भी एक दिन मरेगा, जो इस दौड़ में है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये सब सांसारिक बातें हमारे दिमाग में रहने के कारण स्वर्गीय वस्तुओं के प्रति हम लोग नहीं समझ पाते, और बचपन से हम लोग इस प्रकार के कथा कहानी सुनकर आया है। स्वर्ग में स्वर्ग में जो प्रतिबल है वो प्रतिबल इस संसार से मिलता जुलता कोई ना कोई वस्तु है, लेकिन हमारे परमेश्वर स्वर्ग में हमें जो प्रतिबल देने वाला है, वचन इस प्रकार कहता है उसके विषय में किसी के मनों में कल्पना तक नहीं हुआ। मनुष्य जिन बातों का कल्पना कर सकता था, जो बुद्धि लगा सकता था, लगभग सब कुछ बना चुके हैं। अभी कुछ ही चीजें रह गया है बाकी बनना। उसके बावजूद भी चाहे मनुष्य जितना भी बुद्धि लगाए, प्राण नहीं बना पाएगा, अर्थात लहू नहीं बना पाएगा। बाकी सब, क्योंकि लहू में जीवन है, इस कारण मनुष्य जीवन कभी नहीं बना पाएंगे। बाकी सब कुछ हो सकता है बुद्धि और युक्ति के अनुसार बना पाएंगे। क्रूस के खदा, यीशु मसीह के मृत्यु, अगर साधारण बातों में सोचा जाए तो ये एक मूर्खता की बात है। इसलिए लोग पूछते हैं, जो ईश्वर अपने आप को बचा नहीं पाया, वो ईश्वर आपको कैसे बचाएंगे? जब हम ये सवाल हमारे मन में आते हैं, हम कहां की बचाव के बारे में सोचते हैं? इस संसार के, अर्थात शारीरिक बचाव के बारे में सोचते हैं। वास्तव में हमारे यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा है। इससे बढ़कर कौन सा सामर्थ्यशाली कार्य हो सकता है? मृत्यु से 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा। इस मेरे प्रियो, हम लोग इस रीति से समझे क्रूस के खदा। अगर आपको समझ में आ रहा है, प्रभु का उपकार आप पर हुआ है, आप पर कृपा हुआ है, परमेश्वर आपके जीवन में करुणा किया है, जब जाकर के आप समझ पाए। क्रूस के कदा समझने के लिए विशेष वरदान की जरूरत है। जैसे इस पद में हम लोगों ने पढ़ा, बाहर के लोग इस कदा को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए यह मूर्खता की बात है। दूसरा, अगर आप समझ पाते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ आया। हम परमेश्वर के सामर्थ्यशाली वचन के साथ यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान, क्रूस के कदा यही है, हर एक पापी मनुष्यों को अनंत जीवन के लिए योग्य बनाया, पिता परमेश्वर से मेल कराया। बीच में यीशु मसीह मध्यस्थ बनकर हमारे पापों की प्रति बलिदान होने के कारण आज हमारा मेल है। यही है क्रूस के कदा। इसमें विश्वास करिए। प्रभु प्रत्येक अविश्वासियों को भी हमें इस जीवन में शामिल कराना चाहते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, उद्धार की खुशी में बने रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।